चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 6 का लेवल टेस्ट 4। इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो कि फ्यूचर टेंस से लिए गए हैं। फ्यूचर टेंस के सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेस्ट को 3 राउंड्स में आपको देना होगा। फर्स्ट राउंड में लगभग आपको 30 ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी के सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। फिर सेकेंड राउंड में आपको 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आपको करेक्ट करना है। फिर थर्ड राउंड में आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे जिनको आपको फिल करना है एप्रोप्रिएट वर्ड से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं 50 में से आपके 50 मार्क्स तो आने चाहिए क्योंकि सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। और जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा आपको आंसर्स दिखा दिए जाएंगे। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर आंसर्स दिखा दिए जाएंगे और फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, आपको आंसर्स दिखा दिए जाएंगे। रजिस्टर लीजिए, पेन लीजिए, हेडफोन लगाइए और टेस्ट को सॉल्व करने बैठ जाइए। आपका मन नहीं करेगा लेकिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेस्ट अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको आपके लेवल का पता नहीं चलेगा। देशी भाषा में बोलूं तो औकात का पता नहीं चलेगा। 50 में से 50 लाख के कमेंट करके दिखाओ कि तेरे में दम है। चलो फिर टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राउंड फर्स्ट में आपको 30 हिंदी के सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे ही ये फर्स्ट राउंड खत्म होगा फिर हम आपको इसका आंसर दिखा के फिर सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए ये रहा पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। हम जनवरी में एक फोन खरीदेंगे। हम जनवरी में एक फोन खरीदेंगे। ट्रांसलेट कीजिए इसको लिखकर, रजिस्टर पेन का यूज जरूर कीजिए। ठीक है, लगभग 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड लगाइए। हम जनवरी में एक फोन खरीदेंगे। चलिए नेक्स्ट। मैं 2028 तक 500 करोड़ की कंपनी बना चुका होऊंगा। मैं 2028 तक 500 करोड़ की कंपनी बना चुका होऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम कल से अंग्रेजी सीखना शुरू करोगे? क्या तुम कल से अंग्रेजी सीखना शुरू करोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वह कल इस समय बड़बड़ा रही होगी? बड़बड़ाना का मतलब होता है मन ही मन में जो बातें होती है ना, उसको कहते हैं। क्या वह कल इस समय बड़बड़ा रही होगी? चलिए नेक्स्ट। क्या कल आप इस समय बाइक चला रहे होंगे? क्या कल आप इस समय बाइक चला रहे होंगे? 5 से 10 सेकंड लीजिए बस। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप थोड़ी स्पीड कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके घर पहुंचने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा। आपके घर पहुंचने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा। बड़े प्यारे सेंटेंसेस है, इनको आप रोज की बोलचाल में यूज करते हो और सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के हैं। ठीक है, बहुत फायदा आपको मिलेगा। आप सॉल्व करके एक बार देखिए तो सही कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट। वह कल एक अस्पताल का उद्घाटन करेगा। वह कल एक अस्पताल का उद्घाटन करेगा। देखिए मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यहाँ पर यूज किया है ताकि मेरे उन बच्चों को दिक्कत ना हो जो हिंदी स्टेट्स के नहीं है, जो कि नॉन हिंदी स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यूज किया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पूरा टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कॉमेंट करके हमें बताइएगा। हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। टेस्ट को अटेम्प्ट जब आप करते हो तो इससे पता चलता है आपका लेवल क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। क्या राधा कल इस समय अपने घर की सफाई कर रही होगी? क्या राधा कल इस समय अपने घर की सफाई कर रही होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कल आप यहां से चले जाएंगे? क्या कल आप यहां से चले जाएंगे? क्या कल आप यहां से चले जाएंगे? चलिए नेक्स्ट। वह कल तक अपना घर किराए पर दे चुका होगा। वह कल तक अपना घर किराए पर दे चुका होगा।
मैं कल सूरज निकलने से पहले जाग चुका होऊंगा। मैं कल सूरज निकलने से पहले जाग चुका होऊंगा। तुम स्कूल कब जाओगे? तुम स्कूल कब जाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वह अब क्या करेगा? वह अब क्या करेगा? देखिए बहुत ही इजी सेंटेंसेस है ये सारे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट में पहले आप अपना मार्क्स चेक कीजिए, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। बढ़ते आगे। अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। मैं अब अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अब अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अब अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तुम उसे क्यों अनदेखा करोगे? तुम उसे क्यों अनदेखा करोगे? तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे? तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे? अब देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है। तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे, मतलब आप अपने किसी भी दोस्त को ऐसा कह सकते हो, तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे। अब अंजलि की जगह कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप क्या बातचीत कर रहे हो। तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल इस समय पढ़ा रहे होंगे? क्या आप कल इस समय पढ़ा रहे होंगे? क्या आप कल इस समय ट्रेन में सफर कर रहे होंगे? क्या आप कल इस समय ट्रेन में सफर कर रहे होंगे? अगर मजा आ रहा है आपको टेस्ट देने में तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप एंजॉय कर रहे हैं टेस्ट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कल बसंती से कहां मिलोगे? आप कल बसंती से कहां मिलोगे? आप कल बसंती से कहां मिलोगे? वह किसे समझाने की कोशिश कर रहा होगा। वह किसे समझाने की कोशिश कर रहा होगा। क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे? क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे? क्या मिस्टर लालू आपको गलत रास्ता नहीं दिखा रहे होंगे? क्या मिस्टर लालू आपको गलत रास्ता नहीं दिखा रहे होंगे? क्या कल बॉस मुझे नहीं डांटेंगे? क्या कल बॉस मुझे नहीं डांटेंगे? मैं 2024 तक दिल्ली में एक घर खरीद चुका होऊंगा। मैं 2024 तक दिल्ली में एक घर खरीद चुका होऊंगा। क्या अफजल 2026 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोमवार को मोहित 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। सोमवार को मोहित 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। मंगलवार के दिन गीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मंगलवार के दिन गीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चलिए नेक्स्ट, कौन तुम्हारा 5 दिनों से पीछा कर रहा होगा। कौन तुम्हारा 5 दिनों से पीछा कर रहा होगा। अगर आपने 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है इसका मतलब सीरियस हो आप, नहीं तो लोग जो है 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते करते ही पतली गले से निकल जा रहे होंगे, मेरे को पता है। और अगर आपने 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो इसका मतलब क्या है कि यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। ये 30 हिंदी के सेंटेंसेस थे जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कहा था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं 1 बाय 1 करके, आप चेक कीजिए कि कितने आपको मार्क्स मिले हैं 30 में से। चलिए अब आपके सामने आंसर्स आ रहे हैं, 1 बाय 1 करके आपको आंसर्स मैं दिखा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए और रेड पेन का यूज कीजिए, और जहां जहां पर आपने गलतियां की है आप उसको सर्कल कीजिए, उसको आप राउंड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने कहां गलती की है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। हम जनवरी में एक फोन खरीदेंगे, है ना, इसका आंसर है वी विल बाय या परचेज अ न्यू मोबाइल फोन इन जनवरी। हम जनवरी में एक फोन खरीदेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आपको न्यू लगा हुआ नहीं था, यहाँ पे न्यू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोन खरीदेंगे तो अंडरस्टूड चीज है कि भैया न्यू ही खरीदेंगे, है ना। वी विल बाय अ न्यू मोबाइल फोन इन जनवरी, या परचेज का आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं 2028 तक 500 करोड़ की कंपनी बना चुका होऊंगा, है ना। इसका आंसर है आई विल हैव एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी ऑफ ₹500 करोड़ बाय 2028, ठीक है। बढ़ते आगे। क्या तुम कल से अंग्रेजी सीखना शुरू करोगे। विल यू स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो। विल यू स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो।
क्या वह कल इस समय बड़बड़ा रही होगी। मरमर वर्ड का यहाँ पर यूज करना है आपको, ठीक है, मरमर। विल शी बी मरमरिंग एट दिस टाइम टुमारो, विल शी बी मरमरिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए वर्ब की प्रॉब्लम आपको आ रही होंगी सेंटेंसेस को बनाते समय, स्ट्रक्चर करते समय। तो मैंने वर्ब्स की 2 क्लासेस दे रखी है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन दोनों क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए। इसमें लगभग जो काम के वर्ब्स है मैंने सारे दिए हुए हैं, अटेंड कीजिए, उसको लर्न कीजिए और यूज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। विल शी बी मरमरिंग एट दिस टाइम टुमारो। आगे बढ़ते हैं। क्या कल आप इस समय बाइक चला रहे होंगे, क्या कल आप इस समय बाइक चला रहे होंगे। विल यू बी राइडिंग अ बाइक एट दिस टाइम टुमारो। देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस की समझ नहीं है तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दिया है। विल यू बी राइडिंग अ बाइक एट दिस टाइम टुमारो। आपके घर पहुंचने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा। आई विल हैव ईटन या टेकन फूड बिफोर यू रीच होम, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैव के साथ में या तो ईटन यूज कीजिए या तो टेकन यूज कीजिए। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का एडवांस स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट वाली क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा, जहां मैंने आपको बताया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब आप बोलते हो और उसके तुरंत बाद दूसरा काम होने की संभावना होती है, तो जो काम पहले पूरा होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में और जो काम बाद में पूरा होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ये जब क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, अब मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। नाउ आई विल नॉट ट्राई टू कन्विंस हिम या हर। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर, ठीक है। नाउ आई विल नॉट ट्राई टू कन्विंस हिम, हर। अगर हिम और हर में दिक्कत हो रही है तो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन वाली क्लास को अटेंड कीजिएगा, आई बटन में लिंक है। ये सारे टॉपिक्स ना मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर अपने क्लासेस को अटेंड की है तो। अदरवाइज नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। क्लासेस को वापस अटेंड कीजिए, टॉपिक समझ में आने लग जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। वह कल एक अस्पताल का उद्घाटन करेगा। He will inaugurate a hospital tomorrow. He will inaugurate a hospital tomorrow. क्या राधा कल इस समय अपने घर की सफाई कर रही होगी। Will राधा be cleaning her home at this time tomorrow. Will राधा be cleaning her home at this time tomorrow. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कल आप यहां से चले जाएंगे। Will you go from here tomorrow? Will you go from here tomorrow? वह कल तक अपना घर किराए पर दे चुका होगा। He will have rented his house by tomorrow. He will have rented his house by tomorrow. मैं कल सूरज निकलने से पहले जाग चुका होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट वाले टॉपिक को जरूर अटेंड कीजिएगा ऐसे सेंटेंसेस को समझने के लिए। I will have woken up tomorrow before the sun rises. आगे बढ़ते हैं। तुम स्कूल कब जाओगे। When will you go to school? When will you go to school? वह अब क्या करेगा। What will he do now? What will he do now? अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। Now Russia will attack Ukraine. मैं अब अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। Now I will try to increase my performance. आगे बढ़ते हैं। तुम उसे क्यों अनदेखा करोगे। Why will you ignore him या her? Why will you ignore him या her? आगे बढ़ते हैं। तुम अंजलि की बात क्यों नहीं सुनोगे। Why will you not listen to अंजलि। Why will you not listen to अंजलि। आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल इस समय पढ़ा रहे होंगे। Will you be teaching at this time tomorrow? Will you be teaching at this time tomorrow? आगे बढ़ते हैं। क्या आप कल इस समय ट्रेन में सफर कर रहे होंगे। Will you be traveling in the train at this time tomorrow? Will you be traveling in the train at this time tomorrow? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कल बसंती से कहाँ मिलोगे। Where will you meet बसंती tomorrow? Where will you meet बसंती tomorrow? वह किसे समझाने की कोशिश कर रहा होगा। Whom will he be trying to convince? Whom will he be trying to convince? क्या तुम कल तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। Will you have completed your work by tomorrow? Will you have completed your work by tomorrow? देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस समझने में आपको दिक्कत है तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली क्लास को अटेंड कीजिए, और फ्यूचर परफेक्ट समझने में दिक्कत है तो फ्यूचर परफेक्ट वाली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लासेस को अटेंड करना बहुत जरूरी है। देखिए इंग्लिश सीखना आसान है अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे, ठीक है। बढ़ते आगे। क्या मिस्टर लालू आपको गलत रास्ता नहीं दिखा रहे होंगे। विल मिस्टर लालू नॉट बी मिसलीडिंग। अब देखिए मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग वर्ड दोनों में से कोई एक वर्ड आपको यूज करना है, ठीक है। Will Mr. Lalu not be misguiding you या Will Mr. Lalu not be misleading you, ठीक है। misleading या misguiding दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कीजिए आप, ठीक है। क्या कल बॉस मुझे नहीं डांटेंगे। Will the boss not scold me tomorrow? Will the boss not scold me tomorrow? मैं 2024 तक दिल्ली में एक घर खरीद चुका होऊंगा। I will have purchased a home in Delhi by 2024. I will have purchased a home in Delhi by 2024. क्या आप जल्द 2026 तक अपनी पढ़ाई
पूरी कर चुका होगा। विल अफजल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय 2026। सोमवार को मोहित 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। मोहित विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑन मंडे फॉर 4 आवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन गीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑन ट्यूसडे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, गीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑन ट्यूसडे सिंस मॉर्निंग। इसमें ऐसा भी हो सकता है सिंस मॉर्निंग पहले आ जाता है और ऑन ट्यूसडे बाद में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन तुम्हारा 5 दिनों से पीछा कर रहा होगा। Who will have been following you for 5 days या who will have been chasing you for 5 days। चलिए, मैंने आपको आंसर सारे बता दिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। अब हम लोग सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे और पीछे के सारे टॉपिक्स को आप अटेंड करते रहिए और इस लेवल टेस्ट को आप बार बार सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राउंड 2। इसमें लगभग आपको 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिनको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला रॉन्ग सेंटेंस। ही विल कम होम इन दिवाली। ये गलत है, इसको सही कीजिए। नेक्स्ट, will she no call yours। will she no call yours। अब देखिए इसको ना अरेंज करके आपको सही करना है। नेक्स्ट, he will complain against you yesterday। he will complain against you yesterday। she will have gone home before he slept। Akash will be teach you at this time tomorrow। Akash will be teach you at this time tomorrow। We will be play match yesterday। The bell will had rung before he reach। ये सारे गलत सेंटेंसेस है, इनको आपको सही करना है। I will no had completed this work by tomorrow। You will no sell your home। How much time will you taken। ये सारे गलत सेंटेंसेस थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपने इन 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस को सही कर लिए होंगे, करेक्ट कर लिए होंगे। चलिए मैं आपको अब आंसर शो करता हूं। चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और आपने जो आंसर्स लिखे हैं आप मैच करते जाइए। ही विल कम होम इन दिवाली, यहां पर 2 वर्ड्स रॉन्ग है। सही क्या है, ही विल कम होम एट दिवाली। विल शी नो कॉल योर्स, ये गलत है। 2 वर्ड्स यहां पे गलत है, नो एंड योर्स यहां पे गलत है। सही क्या है, विल शी नॉट कॉल यू। आगे बढ़ते हैं। ही विल कंप्लेन अगेंस्ट यू यस्टरडे। इसमें तो आपसे बात समझ में आ रही है कि भैया यस्टरडे कोई फ्यूचर में थोड़ी ना होता है। देखिए, ही विल कंप्लेन अगेंस्ट यू टुमारो। आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव गॉन होम बिफोर ही स्लेप्ट। देखिए सही क्या है इसमें, ही विल have gone home before he sleeps। Akash will be teach you at this time tomorrow। अब देखिए यहां पर गलत क्या है, चेक कीजिए। Akash will be teaching you at this time tomorrow। अब देखिए टीच में ing लग गया, टीचिंग हो गया। ठीक है, Akash will be teaching you at this time tomorrow। We will be play match yesterday। अब यहां पर 2 वर्ड गलत है, play और yesterday। क्या हो सकता है इसकी जगह पर बताइए। इसके जगह पर हो सकता है प्लेइंग और टुमारो। वी विल बी प्लेइंग मैच टुमारो। बढ़ते आगे। द बेल विल हैड रंग बिफोर ही रीच, यहां पर 2 वर्ड गलत है, हैड और रीच। सही क्या होगा, द बेल विल हैव रंग बिफोर ही रीचेस। आई विल नो हैड कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। गलत क्या है इसमें, आई के बाद में क्या होगा, विल होगा, वो तो है ही सही। नो और हैड ये 2 वर्ड गलत है। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। यू विल नो सेल योर होम। अब यहाँ पे गलत क्या है, नो गलत है, नॉट आएगा। यू विल नॉट सेल योर होम। हाउ मच टाइम विल यू टेकन, टेकन थोड़ी ना आएगा, टेक आएगा। हाउ मच टाइम विल यू टेक। ठीक है, ये 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस के आंसर्स थे। उम्मीद कर रहा हूँ 10 में से 10 आपको मिले होंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि 10 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं। अगर 10 में से 9 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 8 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाइएगा, आप आगे के टॉपिक्स को अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पीछे की क्लासेस को अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके पहले आप मुझे बताइए 10 में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड राउंड। यहाँ पर 10 आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, मतलब 10 आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हम देंगे और कुछ वर्ड्स की मदद से उनको आपको पूरा करना है। बढ़ते आगे।
चलिए पहला सेंटेंस आपके सामने आ गया, ही विल डैश लर्न इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपको चूज करना है हैज या हैव, दोनों में से कोई एक वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अंकल जी विल हैव डैश बिफोर यू डैश द स्टेशन। आई विल बी डैश एन essay at this time dash. I don't think we'll dash again. I will have returned dash money by next Sunday. Nikhil will have dash studying at my home dash yesterday. Dash phone will you purchase day after tomorrow. Whom will you be dash for Ria's birthday party. I dash to America next week. I dash to America next week. अब डैश में आपको मतलब कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड्स आपको यूज करना है और सेंटेंस को पूरा करना है। They will dash finished this project by the end of this year. ठीक है, चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और मैच कीजिए। चलिए अब आपके सामने आंसर्स आ रहे हैं, वन बाय वन करके मैच कीजिए और करेक्ट कीजिए। He will have, देखिए यहाँ पे हैज हैव की जगह पे क्या यूज करना था, हैव। He will have learned English by the end of this month। ठीक है, हैव आपने हैव अगर यूज किया तो टिक लगाइए करेक्ट का, अगर आपने हैव यूज नहीं किया है तो आप रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंकल जी विल हैव गॉन बिफोर यू रीच द स्टेशन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का ये टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ्यूचर परफेक्ट वाली क्लास को अटेंड कीजिए। आई विल बी राइटिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टॉपिक है। ठीक है, आई विल बी राइटिंग एन essay एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, चलिए राइटिंग का यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के टॉपिक को अटेंड कीजिए। आई डोंट थिंक वी विल मीट अगेन, मुझे नहीं लगता है कि हम दोबारा मिलेंगे। आई डोंट थिंक वी विल meet again. I will have returned his money by next Sunday. I will have returned his money by next Sunday. आगे बढ़ते हैं। Nikhil will have been studying at my home since yesterday. ठीक है। Which phone will you purchase day after tomorrow? Which phone will you purchase day after tomorrow? ठीक है। Whom will you be calling for Ria's birthday party? Whom will you be calling for Ria's birthday party? I will go to America next week. I will go to America next week. They will have finished this project by the end of this year. They will have finished this project by the end of this year. अब देखिए, आप सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि थर्ड राउंड में आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं। फिर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि 50 में से आपको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। और मेरा सजेशन ये है कि आप पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए, है ना, क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए और सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। हमने लगभग 4 लेवल टेस्ट आपको दिए हैं और सबको सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, लेवल टेस्ट 1, लेवल टेस्ट 2, लेवल टेस्ट 3, लेवल टेस्ट 4। ठीक है, इससे पता चलेगा ना कि आपका लेवल क्या है, कितने पानी में आप हो। बच्चे बोलते हैं मुझसे सर इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो। ये इंग्लिश सिखा तो दूंगा मैं, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं। पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए और ये लेवल टेस्ट को आप बार बार सॉल्व कीजिए ताकि आपके 50 में 50 मार्क्स आ सके। डिफरेंट तरह से आप खुद सेंटेंसेस बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और सेम स्ट्रक्चर को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप किसी भी और तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो आप इस नंबर पे बात करके हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम 1-to-1 आपको प्रैक्टिस करा के आपके इंग्लिश को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।